आज पूरी दुनिया पर 337 ट्रिलियन का कर्ज है और अमेरिका पर 95 ट्रिलियन डॉलर का और चीन पर 55 ट्रिलियन डॉलर का। खास बात यह है कि पूरी दुनिया की जीडीपी अभी 337 ट्रिलियन डॉलर हुई भी नहीं है और इनकी जीडीपी का 300% से ज्यादा कर्ज इनके ऊपर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब दुनिया के पास इतना पैसा है ही नहीं तो फिर बैंक ने इतना सारा लोन दिया कैसे। इसी जवाब को आज समझेंगे इस पूरी वीडियो में। तो सबसे पहले हमें इसके लिए जानना होगा कि बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले हजारों सालों पीछे जाना होगा। जब बैंक नहीं हुआ करते थे तब लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करके वस्तुओं का काम चलाया करते थे, लेकिन इसमें बहुत सी खामियां थी। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो अमित के पास अनाज है लेकिन जूते नहीं है, और बीरू के पास जूते हैं लेकिन उसे चावल चाहिए। लेकिन इतना चावल और गेहूं उपलब्ध ही नहीं है जो दोनों की जरूरतों को पूरी कर पाए। इसीलिए एक मध्यम का रास्ता निकालना जरूरी हो ताकि दोनों को स्वीकार हो। इसीलिए वहाँ पर एक सत्येंद्र नाम का व्यापारी आता है और उसने एक सिस्टम चलाया, सोने के बदले कुछ पत्र दे देना। वहाँ के लोगों ने सोने के बदले पत्र लेना शुरू कर दिया और लोगों ने उस पत्र की वैल्यू वही समझनी शुरू कर दी जो सोने की हुआ करती थी। कुछ समय बाद सत्येंद्र ने देखा कि सोने को लोग लेने ही नहीं आ रहे हैं, तो सत्येंद्र ने बिना सोने के पत्र देना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हुआ सत्येंद्र का प्रॉफिट। अब यही चीजें बैंक करती है। बैंक के पास जितना पैसा होता है उससे कई गुना ज्यादा वे कर्ज के रूप में दे देते हैं और वही चलता रहता है। ये कोई फिजिकल नोट नहीं होते हैं बल्कि ऑनलाइन डिपॉजिट होता है। ऑनलाइन डिपॉजिट को 1, 2, 3, 4, 5 गुना करके वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अमेरिका की बैंक में रखा डिपॉजिट चीन के लिए लोन होता है और चीन के डिपॉजिट अमेरिका के लिए लोन। इसी तरह से पूरी दुनिया की जीडीपी चलती है। इसलिए जितना पैसा नहीं होता उससे भी ज्यादा बैंक लोन दे देते हैं और फिर वही जीडीपी के कई गुना लोन के बराबर हो जाता है और ये जन्म देता है दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लेशन और रिसेशन को। ऐसे ही 1929 में रिसेशन देखा गया था और विश्व की सबसे बड़ी मंदी आई थी जो कि अमेरिका के स्टॉक मार्केट को क्रैश कर दिया था। और क्रैश होने के बाद पूरे यूरोप और यहाँ तक कि भारत के सोने पर भी उसकी छाप छोड़ी थी। इससे दुनिया अभी उबर ही नहीं पाई थी कि दुनिया ने दोबारा से लोन लेना शुरू कर दिया और 300% तक ज्यादा अपनी जीडीपी का लोन लेकर रख लिया। अगर आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। नमस्कार दोस्तों।